Morning everyone. Good morning. I am Sami Mohammed. I am from Indiravalli. आज हम लोग स्काफोल्ड, हम लोग का टॉपिक है स्काफोल्ड। हम लोग जानेंगे स्काफोल्ड होता क्या है, उसमें कौन कौन से उसके कंपोनेंट्स होते हैं, यानी स्काफोल्ड के बारे में हम लोग बेसिकली पूरा जानकारी हम लोग आज देखेंगे कि हम लोग के पास क्या क्या नॉलेज है स्काफोल्ड के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि स्काफोल्ड होता क्या। स्काफोल्ड एक टेम्पोररी प्लेटफॉर्म होता है जिसपे कोई पर्सन या मटेरियल को कुछ हाइट तक ले जाकर के इजीली काम को परफॉर्म किया जा सके। इसके लिए हम लोग ये स्काफोल्ड का यूज करते हैं। और स्काफोल्ड देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ स्काफोल्ड, यानी कि स्काफोल्ड बहुत प्रकार का होता है। जैसे जो हमारे सामने है ये फिक्स स्काफोल्ड है। एक और स्काफोल्ड जैसे हम लोग सस्पेंडेड स्काफोल्ड आप लोग पढ़े होंगे, जो टॉप से रोप के द्वारा लटका करके पेंटर वगैरह जो भी वो लोग काम करते हैं उसे हम लोग सस्पेंडेड जो झूलता हुआ उसको हम लोग सस्पेंडेड स्काफोल्ड बोलते हैं। एक एरियल लिफ्ट होता है जो थोड़ा उसका यूज अक्सर बिजी रूट में किया जाता है। उसमें जो एरियल लिफ्ट के सहारे कोई पर्सन हाइट तक जाता है और अपना जो भी एक्टिविटी होता है उसको कर करके फिर उसको हम लोग डाउन करके नीचे उतारते हैं। और मोबाइल स्काफोल्ड भी होता है। सबसे पहले ये टाइप्स हो गए स्काफोल्ड के। हम लोग स्काफोल्ड के कंपोनेंट्स के बारे में पहले हम लोग देखते हैं कि स्काफोल्ड के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम नीचे से शुरू करते हैं स्काफोल्ड के कंपोनेंट्स को बताने, और आप लोग थोड़ा गौर करिएगा, ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले हम लोग जो ये नीचे वाला जो पर्सन है, सबसे नीचे वाला, उसको हम लोग सोल प्लेट करते हैं, जिसकी ये जो लंबाई होती है, ये लंबाई ये 300 mm होती है, और इधर से जो इसकी चौड़ाई होती है ये भी 300 mm होती है, और जो उसका थिकनेस होता है 6 mm का होता है। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि ये कोई जरूरी नहीं कि हम 300 mm बाई 300 mm लंबाई और चौड़ाई को रखेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। हमारे सॉइल कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर हमारा सॉइल कंडीशन धंसने वाला है तो हम इसको 600 बाई 600 या कभी ऐसा भी सोल प्लेट आता है जिसपे दोनों ये जो स्टैंडर्ड होता है ना, उसी पे एक ही को डबल सोल प्लेट का काम करता है। एक ही वो सोल प्लेट पे ये दोनों स्टैंडर्ड को हम लोग खड़ा करते हैं। वो ज्यादा मतलब सपोर्ट करता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम लोग सोल प्लेट हम लोग का देने का मकसद ये होता है ना कि सोल प्लेट जो भी इस स्काफोल्ड का जो वेट है, जो भार है, वो उसको क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है। जैसे जस्ट एग्जांपल, ये मार्कर है, आप लोग देख रहे हो, मैं इतना ताकत लगा करके इस पे पुश कर रहा हूँ। अगर इतना वेट, इतना प्रेशर मैं एक सुई पर लगाऊं तो हमारे हिसाब से लग रहा है कि वो पार कर जाए। क्यों? क्योंकि आप लोग साइंस पढ़े, आप लोग को पता होगा कि इसका एरिया घटाने से प्रेशर यानी कि दाब बढ़ता है, क्षेत्रफल घटाने से दाब बढ़ता है। तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो दाब घटेगा। तो इसका हम लोग क्या करते हैं, एरिया को बढ़ाते हैं, ताकि इस पे अगर हम लोग ये स्काफोल्ड ही है, पर्सन के ऊपर पर्सन का भी वेट होता है, जो मटेरियल होता है उसका भी वेट है, प्लस में स्काफोल्ड का भी अपना वेट होता है। सारे वेट जब अचानक एक इतना पतले पे पड़ेगा तो कहीं ना कहीं हमारा कितना कठोर मिट्टी होगा, हार्ड अगर हमारा जो सरफेस होगा, फिर भी धंसने का चांस है। जैसे ही धंसेगा हमारा स्काफोल्ड पूरा कोलैप्स कर जाएगा जिस साइड में धंसेगा। तो इसके लिए हम लोग उस सोल प्लेट को देते हैं कि इस पूरे वेट को क्या करे, वो डिस्ट्रीब्यूट कर दे, ताकि वो धंसे नहीं तो कोलैप्स नहीं करे। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये बेस प्लेट का हम लोग यूज करते हैं। इसकी लंबाई होती है 150 mm और चौड़ाई भी होती है 150 mm, और थिकनेस सेम उतना ही होता है 6 mm। ठीक है। उसके बाद से हम लोग इसको कहते हैं, ये जो रेड वाला भाग है ना, इसको हम लोग ट्यूब बोलते हैं, या इसका नाम सैंक भी है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, इस स्टैंडर्ड को ले जाकर के उसमें फिक्स करते हैं। ठीक है। उसके बाद से हम लोग आते हैं सामने, जो भी ये लंबा ये वाला जो भाग दिख रहा है ना, ये पाइप, इसको हम लोग कहते हैं लेडजर। क्या बोलते हैं, लेडजर बोलते हैं। जो ये लेडजर होता है ना, एक लेडजर से दूसरे लेडजर की जो बीच की दूरी होती है 1.8 मीटर होना चाहिए। जितना हमको हाइट बनाना है, लेडजर को 1.8 कर करके हम लोग बढ़ाते हैं। जहां से लेडजर होगा उसके जस्ट सामने इधर ट्रांसजूम भी देते हैं। और साथ ही साथ ये जो हम लोग इसका यूज किए हैं, इसको हम लोग ये डायगोनल ब्रास बोलते हैं। डायगोनल ब्रासिंग है। अगर इसमें हम लोग इस कॉर्नर से उस कॉर्नर में जो डायगोनल ब्रासिंग दिए हैं, अगर इधर से भी दिए रहते तो उसे हम लोग क्रॉस ब्रासिंग बोलते हैं। और क्रॉस ब्रासिंग को, जैसे हम लोग यहाँ पे क्रॉस ब्रासिंग को यहाँ से बेल्ट से बांधे हैं, इसको हम लोग किस कपलर से बांधते हैं, इसको कपलर से टाइट किया जाता है, जिसको हम लोग स्विवेल कपलर बोलते हैं, जिसका ये वेट लिमिट होता है 530 kg। ये जो स्विवेल कपलर है। साथ ही साथ ये जो इधर से ट्रांसजूम आया है, सॉरी ये लेडजर आया है, और इधर से जो ये ट्रांसजूम गया है, और नीचे से जो ये
लेडर गया, इन तीनों को यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए जो ये राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री हम लोग बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग राइट एंगल कपलर का यूज करते हैं। और साथ ही साथ जो ये वाला भाग इतना निकला हुआ है सब में ये पाइप, इसको हम लोग प्रोजेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन बोलते हैं। साथ ही साथ ये तीनों भाग जहाँ पे आके एक जगह ज्वाइंट हो रहे हैं यानी मिलते हैं, इसको हम लोग नोड पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोड पॉइंट बोलते हैं। एक एक पॉइंट को आप लोग नोट करिएगा मैं क्या बता रहा हूं। तो हमारा ट्रांसोम, लेडर और ये ब्रासिंग ये सब हो गया। साथ ही साथ ये हाइट बताए थे कि 1.8 मीटर करते हुए हम लोग ऊपर आते हैं। ये पूरा सिस्टम को जो ये ऊपर ये रेलिंग है इसको हम लोग गार्डरेल बोलते हैं। और अलग अलग देखा जाए तो इसको हम लोग टू बोर्ड बोलते हैं, इसको हम लोग मिड रेल बोलते हैं, इसको हम लोग टॉप रेल बोलते हैं। जो सबसे ऊपर वाला है टॉप रेल या हैंड रेल के नाम से भी इसे जानते हैं। इसका जो ये टू बोर्ड है ये 3.5 इंच ऊंचाई इसका होना चाहिए, जो मटेरियल को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है गिरने से। और साथ ही साथ ये नहीं, हम एकदम बिल्कुल ये भी नहीं कहेंगे कि वो केवल मटेरियल को ही प्रोटेक्ट करता है। अगर कोई पर्सन इस पे खड़ा होकर के काम कर रहा है, अगर उसका पैर स्लिप किया तो उसके पैर को भी प्रोटेक्ट करेगा। आप अपने कॉमन सेंस से सोच के देख लीजिए, क्योंकि वो वहां पे रुकावट है, उसे रोकेगा। साथ ही साथ हम लोग ये देखते हैं कि ये मिड रेल है, मिड रेल की जो हाइट होती है, बहुत ऐसे लोग बोलचाल में बोलते हैं कि 1.5 फीट से 2 फीट के बीच होना चाहिए। वही चीज है, 19 इंच से 23 इंच के बीच में इसकी हाइट होना चाहिए। कहां से? ग्राउंड से नहीं, प्लेटफॉर्म से। प्लेटफॉर्म से 19 इंच से 23 इंच के बीच में इसका हाइट होना चाहिए। और जो ये हैंडरेल होता है जिसे हम लोग टॉप रेल के नाम से भी जानते हैं, ये 38 से 45 इंच के बीच इसका हाइट होना चाहिए। कहां से? प्लेटफॉर्म से। साथ ही साथ हम लोग ये प्लेटफॉर्म है हम लोग का प्लेटफॉर्म एक प्लाई के डाले जैसे इसमें हम लोग इसको हम लोग प्लैंक के द्वारा जोड़ते हैं। अब प्लैंक वुड का भी होता है और स्टील का भी होता है। हम लोग जो ये प्लैंक होता है ना, इस प्लैंक को हम लोग पुटलक कपलर से जोड़ते हैं। पुटलक कपलर से इसको हम लोग ज्वाइंट करते हैं। और साथ ही साथ एक पुटलक कपलर का वेट लिमिट होता है 53 kg। अब समझ लीजिए इसमें जितना हम लोग ये प्लैंक को लगाएंगे, जगह जगह पे हम लोग पुटलक कपलर का यूज करेंगे, जिसका वेट लिमिट 53 kg मैंने बताया। और साथ ही साथ हम लोग ये ब्रेसिंग को जोड़ते हैं ना, क्रॉस ब्रेसिंग हो गया या डायगोनल ब्रेसिंग, उसको हम लोग स्विवेल कपलर से जोड़ते हैं। और साथ ही साथ हम लोगों को जो ये स्टैंडर्ड होता है इसको स्लीप कपलर या हम लोग ये ज्वाइंट पिन के द्वारा हम लोग इसको आगे की ओर बढ़ाते हैं, जोड़ के। और हम लोग जो ये लेडर को फिक्स करते हैं, लेडर को, ये जो लेडर होता है ना, ये 75 डिग्री एंगल पे रहता है या कहीं कहीं 90 डिग्री एंगल पे भी रहता है। ये 90 डिग्री एंगल पे सेट करने का ये मतलब रहता है कहीं कहीं, क्योंकि आप टावर पे भी देखे होंगे 90 डिग्री एंगल पे होता है, क्योंकि जितना ऊंचाई बढ़ाएंगे और जब 75 डिग्री करेंगे तो इसका जो ये एरिया होगा ना, तो वो ज्यादा दूर से उसका रैंप लेके चलना पड़ेगा। तो वो भी हमारे पास स्पेस भी एनफ रहता है, उसकी वजह से हम लोग कभी कभी इसको 90 डिग्री एंगल पे भी करना पड़ता है। और ये हमारा जो लेडर होता है ये 1 मीटर हाइट तक निकला रहना चाहिए, क्योंकि अगर कोई पर्सन चढ़ता है तो ये सपोर्ट मिले उसे ऊपर जाने के लिए। ठीक है। और ये हमारा रहा, ये उसका कंपोनेंट्स का नाम रहा। अब हम शुरू करेंगे अपना टीबीटी देना। तो हम लोग टीबीटी, सबसे पहले हम लोग का टीबीटी का मकसद क्या होता है? टीबीटी का हम लोग का मेन मकसद है कि हम लोग का किस टॉपिक पे आज कौन सा काम होने वाला है, और उस काम के प्रति हम लोग का उस काम में कौन कौन सा खतरा होने वाला है, कौन कौन से हैजर्ड है और उससे हम लोग कैसे बच सकते हैं, उसके लिए हम लोग प्रिकॉशन लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों का सबसे पहला खतरा हो सकता है कि हमारा ये जो स्काफोल्ड है ये कोलैप्स कर सकता है। तो कोलैप्स करेगा तो क्यों करेगा, इसका भी तो रीजन होना चाहिए। तो कोलैप्स करेगा अगर हमारा सॉइल कंडीशन सही नहीं है, धंसने वाला तो धंसेगा, तो हमारा ये स्काफोल्ड कोलैप्स कर सकता है। साथ ही साथ अगर कोई व्हीकल आई और इससे टकरा गई तो भी कोलैप्स कर सकता है। ये हम लोग क्या, वेदर कंडीशन अगर ज्यादा तेज विंड स्पीड ज्यादा है तो भी दिक्कत है, वो भी हमारा खतरा है। कोई जैसे कि हम इस पे गार्डरेल नहीं लगाए हैं और कोई पर्सन काम कर रहा है तो गार्डरेल नहीं होना भी वो खतरा है। टूबोर्ड नहीं रहना भी खतरा है। खतरा तो बहुत है, टूबोर्ड नहीं रहना भी खतरा है, क्योंकि कोई भी मटेरियल फॉल करेगा तो नीचे कोई अगर पर्सन हो तो उसके बॉडी पे गिरेगा तो उसका नुकसान हो सकता है उसका जिंदगी से भी वो हाथ धो बैठे। साथ ही साथ हम लोग जो ये स्काफोल्ड बनाते हैं, इससे कभी भी ओवरहेड पावर लाइन से हम लोग 10 मीटर की दूरी, 10 फीट की दूरी बना करके, सॉरी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, मीटर या फीट
फिर 10 फीट अगर हमारा पावर लाइन का अगर यानी कि ज्यादा वोल्ट का है तो हम उस डिस्टेंस को उस हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, हम लोग और इसमें देखेंगे कि इसमें क्या क्या खतरा है। तो सॉल्व करें तो उसके लिए हम लोग सेफ्टी नेट का यूज करते हैं। सेफ्टी नेट पर्सन अगर गिरता है तो उसके लिए अलग सेफ्टी नेट होता है, अगर कोई मटेरियल गिरता है तो उसके लिए अलग सेफ्टी नेट होता है। जो पर्सन होता है वो साइज में बड़ा है तो उसके लिए 100 mm डाया का जो उसका सेफ्टी नेट होता है, क्योंकि डाया मतलब उसका ये समझ में आ रहा है ना, आप लोग देखे होंगे मछली को करंट जाल में पकड़ते हैं तो उसके बीच का जो फंदा होता है ना, जो उसको हम लोग डाया बोलते हैं। तो 100 mm डाया का होता है, क्योंकि पर्सन गिरेगा तो वो बड़ा है, उसके अंदर से थोड़ी ना गिर पाएगा। अब इतना बड़ा टुकड़ा गिरा और डाया है इतना बड़ा, उसके होल से गिर जाएगा। तो उस मटेरियल के लिए जो होता है ना उसके लिए अलग सेफ्टी नेट होता है, जिसका जो डाया होता है 25 mm होता है। तो ये हमारे जो भी है, हम इस खतरे को मैंने बताया। और भी बहुत सारे खतरे हैं जो कि अगर सामने आए तो आदमी को ये होता है, जैसे हम लोग बाजार करने जाते हैं, कुछ शॉपिंग करने, तो लिस्ट बना के जाते हैं, हालांकि सब पता है लेकिन भूलने के डर से। तो वैसे हम लोग को मालूम है, साइड पे जाएंगे तो सब देख लेंगे, जो भी होगा वो बताया ही मैं, तो वो सब क्लियर है। जैसे मैंने आप लोगों को इस सब चीज स्काफोल्ड के बारे में जो भी बताया, आप लोग ध्यान से सुने ना, और जो भी चीजें हैं आप लोग कैसे इस पे काम करना है, कैसे काम कराना है, सब चीज समझ गए ना, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग काम करेंगे। और आप लोग इस चीज को अगर ध्यान में नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं कंपनी का नुकसान, आप थोड़ा ध्यान से, तो कंपनी के नुकसान के साथ साथ आपका सबसे ज्यादा नुकसान है, क्योंकि आपके बॉडी का सबसे ज्यादा जरूरत आपके घर वालों का है। कंपनी का तो दूसरा आदमी रख ले तो उसको क्या टेंशन है। तो ये भी चीज देखना, वो उसको थोड़ा बहुत वही दिक्कत होगा, थोड़ा पैसे वैसे का अरेंज करना है, तो कहीं से उतना बड़ा उसका सेटअप है तो कहीं से वो आपको कहीं से निकाल के देगा, उसको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आपका तो गया ना। तो इसलिए हम लोग ध्यान से इसको देखेंगे। और ये आप लोग यहाँ पे हम देखते हैं ना क्लास में बहुत सारे बच्चे हल्ला करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं या बहुत शोरगुल करते हैं 2 क्लास की तरह। तो ये भी ध्यान में रखिए कि यहाँ पे जैसे सदाम कह रहा है कि हम उससे बेहतर है, हम उससे बेहतर है, तो सही बात है, आप इतना दूर के बच्चों में बेहतर है, लेकिन आपको यहाँ पे काम नहीं करना, फील्ड में काम करना है। वहाँ पे एक से एक गुजार मिलेंगे, तो आपको वहाँ के लिए अपने आप को कैपेबल बनाना है कि हम वहाँ पे जाकर के अपने आप को 1 नंबर दिखा सके। तो उस लेवल का अगर करते हैं तो कोई भी आपको पूछेगा कि कहाँ से आप नॉलेज लेकर के आए, कहाँ से पढ़े हैं, तो आप अपने इंस्टीट्यूट का नाम बताएंगे तो कहीं ना कहीं इसका भी एडवर्टाइजमेंट बढ़ेगा, जिसकी वजह से इसका भी प्रमोशन होगा। तो इसके लिए आपको ये चीज, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो रट लिए हैं कि ये 300 बाई 300 mm होना चाहिए, लेकिन ना, आप जब साइड पे जाएंगे तो बहुत कुछ ऐसा कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, बहुत कुछ जानते हुए भी उसको स्किप करना पड़ता है कि हाँ ये चीज नहीं, हम इस चीज का यूज करेंगे, ये 150 mm का। अब जैसे मैं बता रहा हूँ, ये कोई इसमें बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारे स्टूडेंट है, मेरे भाई लोग हैं, उनसे हम पूछे कि ये सोल प्लेट भी नहीं दिया जाएगा, कब? जब हमारा जो कंक्रीट सरफेस अगर है तो कंक्रीट सरफेस पे हम लोग केवल ये सोल प्लेट को हटा करके बेस प्लेट से भी काम चला सकते हैं, क्योंकि सोल प्लेट क्या करता है, पूरे वेट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। जब हमारा कंक्रीट सरफेस रहेगा तो ऑलरेडी वो धंसने नहीं देगा, वो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ रहेगा। तो कंडीशन के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, जो आपके कॉमन सेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। आप अपने कॉमन सेंस को अप्लाई करके वहां पे बहुत कुछ आप मैनेज करेंगे, और जब मैनेज करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका परफॉर्मेंस बेहतर होगा, तो आप अपने कंपनी में तुरंत आपका प्रमोशन होगा, और जब प्रमोशन होगा तो कहीं ना कहीं आप इसके लिए गए तो आपका सैलरी भी इंक्रीज होगा। दैट्स ऑल।